गाइस, आज हम वॉल्ट डिज्नी की एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जिसका नाम है द गूफी मूवी। इस मूवी में हम गूफी और इसके बेटे मैक्स को देखेंगे जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे से बहुत दूर हैं और फिर कैसे इनमें अंडरस्टैंडिंग होती है और वो कौन कौन से एडवेंचर पर जाते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चले आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम गूफी के बेटे मैक्स को देखते हैं जो कि एक ड्रीम देख रहा होता है जिसमें वो अपनी पसंदीदा हाई स्कूल गर्ल रॉक्सैन को देखता है। वो देखता है कि वो दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन फिर अचानक से मैक्स के दांत बड़े हो जाते हैं, टांगे हाथ कान भी बड़े हो जाते हैं, मानो कि इसका साइज बड़ा हो जाता है और वो बिल्कुल अपने फादर गूफी जैसा हो जाता है और इसी के साथ इसकी आंख खुल जाती है। मैक्स को ये नाइटमेयर अक्सर आते थे। दरअसल मैक्स को अपने फादर गूफी की पर्सनैलिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि गूफी एक बहुत ही अलग इंसान था और उनकी कुछ हरकतों की वजह से मैक्स अक्सर शर्मिंदा होता था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो कभी भी अपने फादर जैसा बन जाए। फिर मैक्स जब टाइम देखता है तो वो अपने स्कूल के लिए लेट हो गया होता है, तो वो जल्दी से तैयार होता है। फिर इसकी मुलाकात इसके फादर से होती है जो कि इसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और इसे लंच बॉक्स देते हैं और इसे किस करते हैं। ये देख वहाँ पर मौजूद बाकी बच्चे हंसने लग जाते हैं और जिसकी वजह से मैक्स बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। गूफी अभी भी उसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता है जो कि मैक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर मैक्स गुस्से में स्कूल की तरफ जाता है जहाँ वो एक जगह से गिर जाता है। सब लोग इस पर हंसने लग जाते हैं। वो लड़की रॉक्सेन जो कि मैक्स को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसकी हेल्प के लिए आती है। मैक्स उसके सामने बहुत कंफ्यूज हो जाता है, तो वो अपने फादर के जैसे आवाज़ निकालता है जिसकी वजह से वो बहुत घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब स्कूल में वो अपने बचपन के फ्रेंड पीच से मिलता है। वो लोग किसी डांस की बात कर रहे होते हैं। मैक्स कहता है कि उसे ये हर हाल में करना होगा ताकि वो रॉक्सैन को दिखा सके कि वो बहुत कूल है और वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जिसे देखकर रॉक्सैन इससे इम्प्रेस हो जाए। फिर वो अपने एक और दोस्त बॉबी से मिलते हैं जो कि टेक्निकल कामों में बहुत एक्सपर्ट होता है और इसे चीज़ खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल हॉल में प्रिंसिपल स्पीच कर रहे होते हैं। वहाँ सभी लोग बहुत बोर हो रहे होते हैं, तो तभी मैक्स की एंट्री होती है। तेज़ म्यूज़िक बजने लग जाता है। मैक्स वहाँ अपने फेवरेट रॉक स्टार पावर लाइन जैसे कपड़े पहनकर डांस करने लग जाता है और इस डांस को देख वहाँ मौजूद सब बच्चे बहुत खुश होते हैं और वो मैक्स को इनकरेज करते हैं। मैक्स बहुत ज़बरदस्त डांस करता है। रॉक्सेन भी सब देख रही होती है और वो मैक्स से बहुत इम्प्रेस होती है और फिर रस्सी की मदद से हवा में वो उड़ने लग जाता है। तभी वहाँ पर उसके प्रिंसिपल आ जाते हैं। वो मैक्स और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं और अपने ऑफिस ले जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गूफी और पीच के फादर पेटी एक शॉप में एज अ चाइल्ड फोटोग्राफर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तब पीच के फादर गूफी को बताते हैं कि वो अपने बेटे के साथ हॉलीडेज के लिए जा रहे हैं ताकि इनके दरमियान बॉन्डिंग और ज्यादा हो जाए। गूफी बताता है कि मैक्स और वो तो कभी भी नहीं गए। मैक्स के फ्रेंड के फादर बताते हैं कि अगर पेरेंट्स बच्चों को हॉलीडेज के लिए ना लेकर जाए और उनके दरमियान बॉन्डिंग ना हो तो फिर बच्चे बहुत ही गलत सोहबत में पड़ जाते हैं और गलत गलत काम करते हैं। अब स्कूल में मैक्स प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर उदास बैठा होता है। रॉक्सेन वहां आ जाती है और वो मैक्स को उदास देखकर इसके पास जाती है इससे बात करने के लिए। मैक्स उसे देख फिर से कंफ्यूज हो जाता है और वो कहती है कि उसे इसका डांस बहुत पसंद आया है और पावर लाइन का जो न्यू कॉन्सर्ट होने वाला है इसे लाइव देखने के लिए इसकी फ्रेंड ने एक पार्टी थ्रो की है। मैक्स रॉक्सेन से पूछता है कि वो इसके साथ आज पार्टी में चलेगी, तो वो यस कहती है और फिर वो चली जाती है। मैक्स बहुत खुश होता है और खुशी से जंप करने लग जाता है, जो कि उसके प्रिंसिपल देख लेते हैं और वो गूफी को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि आपका बेटा बहुत ख़राब हो गया है, इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं, अगर ऐसा रहा तो वो बहुत जल्द कोई मुजरिम बन जाएगा। गूफी ये सुन बहुत सैड होता है और प्लान बनाता है कि वो मैक्स के साथ एक रोड ट्रिप के लिए जाएगा ताकि इनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाए और इसका बेटा ठीक हो जाए। मैक्स जब घर आता है तो वो देखता है कि गूफी कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। वो बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग ट्रिप के लिए जाने वाला हूँ। ये सुन मैक्स को एक शौक लगता है और वो बेहोश हो जाता है। वो अपने फादर के साथ ट्रिप के लिए नहीं जाना चाहता।
वो आज रॉक्सेन के साथ पार्टी में जाने का प्रॉमिस भी कर चुका था। गूफी मैक्स को कहता है कि हम बहुत इंजॉय करेंगे, मिलकर फिशिंग करेंगे। मैक्स नहीं जाना चाहता। गूफी मैक्स की कोई भी बात नहीं सुनता और इसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है। मैक्स को रॉक्सेन की याद आती है तो वो कार को इसके घर के बाहर रोकता है। वो बेल डोर रिंग करता है। रॉक्सेन के फादर डोर ओपन करते हैं जो कि बहुत गुस्से में होते हैं। फिर रॉक्सेन आती है। मैक्स कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आज पार्टी में नहीं जा सकता। ये सुन रॉक्सेन बहुत सैड हो जाती है। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। मैक्स ये सुनकर झूठ बोल देता है कि उसके फादर उसे एलए यानी कि लॉस एंजलिस लेकर जा रहे हैं ताकि वो पावर लाइन के साथ शो में डांस कर सके। और मेरे फादर पावर लाइन के दोस्त हैं, वो मिलकर बैंड में काम करते थे। मैक्स कहता है कि क्या अभी भी वो किसी और के साथ पार्टी में जाएगी, क्योंकि वो सोच रहा है कि वो वहाँ इसे वेव करेगा। रॉक्सेन खुश हो जाती है। ये सुनकर वो कहती है कि वो इसका टीवी पर इंतज़ार करेगी। मैक्स बहुत खुश हो जाता है। वो गूफी के साथ ट्रिप के लिए निकल जाता है। रास्ते में गूफी बहुत खुश होता है जबकि मैक्स बहुत बोर हो रहा होता है। वो मैक्स को खुश करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं होता। यहाँ हमें जनरेशन गैप नज़र आता है क्योंकि मैक्स को रॉक सॉन्ग पसंद होते हैं जबकि गूफी को क्लासिक सॉन्ग पसंद होते हैं। इसी दौरान इनकी लड़ाई हो जाती है और कार का सॉन्ग प्लेयर ख़राब हो जाता है और फिर मैक्स का मूड और ख़राब हो जाता है। गूफी मैक्स को एक पार्क में लेकर जाता है जहां वो इसे बचपन में लेकर जाता था। गूफी मैक्स को एक जगह पर लेकर जाता है जहां पर पपेट शो हो रहा था। गूफी ये शो बहुत इंजॉय करता है लेकिन मैक्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और फिर वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वहाँ गूफी को फ़ोटो बनाते हुए कुछ बच्चे नज़र आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और दरख्त के साथ लटक जाता है जिसके गिरने से वहाँ मौजूद लोग हंसने लग जाते हैं और तभी एक माउस मैक्स पर गिर जाता है। अभी मैक्स उसे अपनी पैंट में से निकाल रहा होता है कि गूफी इसके साथ डांस करने लग जाता है। लोग इन दोनों को देखकर बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैक्स बहुत सैड हो जाता है। वो अब बस घर जाना चाहता था। गूफी जब मैक्स की बातें सुनता है तो वो बहुत सैड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो रात किसी जगह रुकते हैं और वहाँ पर कैंप लगाते हैं और तभी वहाँ पर गूफी का फ्रेंड पेटी आ जाता है जो कि एक बहुत बड़ी गाड़ी के अंदर होता है। मैक्स पीच से मिलकर बहुत खुश होता है। पीच बताता है कि सब लोग तुम्हारी कॉन्सर्ट की बातें कर रहे हैं जो तुम पावर लाइन के साथ करने वाले हो। मैक्स ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि गूफी और पीटी बातें कर रहे होते हैं। पीटी गूफी से ट्रिप के बारे में पूछता है। वो बताता है कि मैक्स उसकी कोई भी बात नहीं सुनता तो पीटी इसे कहता है कि अपने बेटे पर रोक डाला करो, इस पर गुस्सा किया करो, फिर देखना वो तुम्हारी बात मानेगा, तुम जो कहोगे वो करेगा। फिर गूफी मैक्स से कहता है कि फिशिंग करने के लिए चलते हैं लेकिन मैक्स मना कर देता है। फिर गूफी इस पर रोप डालता है और वो मान जाता है। वो दोनों फिशिंग कर रहे होते हैं कि गूफी की फिशिंग रॉड पर लगा गोश्त का टुकड़ा बिगफुट उठा लेता है। वो इन दोनों के पीछे भागता है। बिगफुट को देखकर गूफी का फ्रेंड वहां से भाग जाता है। गूफी और मैक्स अपनी जान बचाकर कार में बैठ जाते हैं लेकिन कार की बाहर होती है और बाहर बिगफुट होता है तो वो बाहर नहीं जा सकते। वो सारी रात कार में गुजारते हैं। रात में मैक्स को गाड़ी में मैप मिलता है और एक पेंसिल भी मिलती है। वो वहाँ कुछ तब्दीलियाँ कर देता है और इनकी डेस्टिनेशन एलए कर देता है जहाँ पर कॉन्सर्ट होना था। अब नेक्स्ट सुबह वो दोनों रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। तब गूफी मैक्स को हैप्पी करने के लिए कहता है कि अब से तुम डिसाइड करोगे कि हम रोड ट्रिप में कहाँ कहाँ स्टे करेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, यानी वो इसे रोड का नेविगेटर बना देता है। ये सुन मैक्स बहुत खुश हो जाता है। वो गूफी को उन तमाम जगहों पर लेकर जाता है जो इसे पसंद होती है और वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। इसी दौरान इन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर रात में वो दोनों एक होटल में स्टे करते हैं। रूम में पीटी और पीच आ जाते हैं। इन्हें देख वो दोनों बहुत खुश होते हैं। गूफी उनके लिए पिज्जा ऑर्डर करता है और खुद हॉट बाथ लेने के लिए चला जाता है। रूम में मैक्स और पीच मैप चेंज करने की बातें कर रहे होते हैं जो कि पीटी सुन लेता है
और वो ये सब गूफी को जाकर बताता है। गूफी ये सुनकर बहुत सैड हो जाता है और खुद मैप चेक करने के लिए जाता है क्योंकि उसे पीटी की बातों पर यकीन नहीं होता, उसे अपने बेटे पर ट्रस्ट होता है। लेकिन जब वो मैप में चेंजिंग्स देखता है तो बहुत सैड हो जाता है और वो रूम में बगैर बात किए सो जाता है। अब सुबह गूफी कार ड्राइव कर रहा होता है तो तब रास्ता आता है जहाँ से 2 टर्न होते हैं। वो मैक्स से पूछता है कि बताओ कहाँ जाना है, तो वो एलए के रास्ते को चुनता है। गूफी मैक्स से और ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो एक जगह पर अपनी गाड़ी रोक देता है। दोनों अभी बातें ही कर रहे होते हैं कि उनकी कार खुद चलने लग जाती है और वो दोनों कार के पीछे भागते हैं। वो दोनों कार को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इनकी कार नहर में गिर जाती है। फिर गूफी उसे सब बातें बताता है कि उसके प्रिंसिपल की कॉल आई थी और वो बहुत गुस्से में थे। मुझे लगा कि अगर हम साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो तुम कभी ठीक नहीं होगे, और मुझे ये भी पता है कि तुमने मैप चेंज कर दिया है। मैक्स कहता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, तो आप मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट ना करें। काफी देर खामोश रहने के बाद वो आपस में फिर से बातें करने लग जाते हैं और फिर वो दोबारा से खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सकते थे। मैक्स गूफी को रॉक्सैन के बारे में बताता है और पावर लाइन शो के बारे में भी। अभी वो बातें कर रहे होते हैं कि वाटरफॉल आ जाता है। वो वहाँ बहुत मुश्किलों से जान बचाते हैं और एक कपड़े को पैराशूट बनाकर उड़ने लग जाते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर वो एलए के लिए निकलते हैं। वो दोनों कॉन्सर्ट में छुपकर पहुँचते हैं। वहाँ कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है। पावर लाइन डांस कर रहा होता है। मैक्स जब पावर लाइन को देख रहा होता है तो एक सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे पड़ जाता है। वो मैक्स का पीछा करता है। इसी दौरान गूफी स्टेज पर आ जाता है और डांस करता है। फिर वहाँ पर मैक्स भी आ जाता है और फिर मैक्स, गूफी और पावर लाइन मिलकर डांस करते हैं। इन्हें सब लोग लाइव देख रहे होते हैं। रॉक्सैन भी देखकर बहुत खुश होती है। अब वो दोनों वापस आ जाते हैं। मैक्स रॉक्सैन से मिलता है और सब सच बताता है कि उसने झूठ बोला था। वो तो पावर लाइन को जानता भी नहीं और वो कॉन्सर्ट से पहले कभी भी नहीं मिले। रॉक्सैन उसे माफ़ कर देती है और उससे कहती है कि तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो और तुम्हारी स्माइल भी मुझे बहुत पसंद है। गूफी अपनी गाड़ी से जंप मारकर रॉक्सैन की छत पर गिरता है और मैक्स उसे रॉक्सैन से मिलवाता है। अब मैक्स अपने फादर की पर्सनैलिटी से कोई भी शर्मिंदा नहीं होता और वो सब मिलकर खुश हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारी मूवी थी जिसमें चाइल्ड और पेरेंट्स के रिश्ते को दिखाया गया है, इनकी बॉन्डिंग को दिखाया गया है और ये भी दिखाया गया है कि कभी कभी बच्चों को अपने पेरेंट्स की पर्सनैलिटी पसंद नहीं होती और वो शर्मिंदगी फील करते हैं। लेकिन यकीन माने दुनिया में पेरेंट्स से अच्छा कोई भी रिलेशन नहीं होता, इसलिए हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इनसे सच्चा प्यार करना चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।